बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको तत्वार्थ सूत्र के तीसरा और चौथा अध्याय से संबंधित बहुत सारी जानकारी यहाँ देना चाहेंगे, क्योंकि हमने आपको तीसरा अध्याय में जो अधोलोक और मध्यलोक का परिचय कराया है, अर्थात उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया है। उसी से संबंधित जानकारी हम आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। आप चूँकि इसे चित्र के माध्यम से समझें तो और अच्छे से समझ में आएगा, और यदि आपके पास चित्र नहीं है तो आप सिर्फ सुनकर ही समझने की कोशिश करें। यदि कभी आप हमें मिलें तो हम आपको चित्रों के माध्यम से इसे ज़रूर समझाएंगे। तो देखें, लोक 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 के बारे में। लोक कितने हैं? 3, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, है ना। उन्हीं अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के बारे में आपको हम बताएंगे। तो लोक द्रव्य कितने हैं? 6 हैं। ये हमने कई बार आपको बता चुके हैं। द्रव्य कितने हैं? 6 हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जो समस्त द्रव्यों को अवकाश अर्थात स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश और अलोकाकाश। अब लोकाकाश और अलोकाकाश के बारे में समझेंगे। जितने क्षेत्र में ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। तीनों बाहुबलियों का क्षेत्र भी लोकाकाश में सम्मिलित है। लोकाकाश के बाहर चारों ओर आकाश द्रव्य है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश अनंतानंत है और इसमें मात्र एक आकाश द्रव्य है, अन्य नहीं, सिर्फ आकाश द्रव्य ही है। लोक अकृत्रिम व अनादि निधन है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ना ही इसका आदि है और ना ही इसका अंत है, अर्थात यह कभी नष्ट नहीं होगा और सदा ऐसा ही रहेगा। लोक का आकार कैसा है? लोक का आकार कमर पर हाथ रखे तथा पैरों को फैलाकर खड़े व्यक्ति के समान है। लोक की ऊंचाई 14 राजू है और मोटाई सर्वत्र 7 राजू है। चौड़ाई नीचे 7 राजू, मध्य में 1 राजू और ऊपर मध्य में 5 राजू तथा शीर्ष में 1 राजू है। इसका आयतन 343 घन राजू है। इस प्रकार से यदि आपने लोक का चित्र देखा हो तो उसे समझ जाना, और नहीं देखा तो देख लेना। बात वलय, वृक्ष की त्वचा के समान लोक चारों ओर से 3 बात वलयों यानी वातावरणों द्वारा घिरा हुआ है। बात वलय बोले या वातावरण बोले, ये एक प्रकार की हवाएं जैसा है। ये हैं घनोदधि वात वलय, वाष्प का घना वातावरण, घन वात वलय घनी हवा का वातावरण, और तनु वात वलय पतली हवा का वातावरण। लोक के नीचे इन तीनों की मोटाई 20-20 हजार योजन है और ऊपर कम है। मध्यलोक के पार्श्व में इनकी मोटाई 5, 4, 3 योजन है और ऊर्ध्वलोक के ऊपर इनकी मोटाई क्रमशः 4000, 2000 और 1575 धनुष है। सबसे पहले घनोदधि वात वलय लोक का आधार है। उसे घेरे हुए घन वात वलय और उसके उपरांत तनु वात वलय है। इस प्रकार यह लोक तीनों वात वलयों के आधार पर स्थित है और तीनों वात वलय आकाश द्रव्य के आधार पर स्थित है। आकाश द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है, इसे अन्य आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अनंतानंत आलोकाकाश के बीचों बीच लोक इस प्रकार स्थित है जैसे किसी कमरे में छींका बिना रस्सी के लटक रहा हो। लोक के 3 भाग, जैसे भूगोल के अनुसार लोक तो वस्तुतः एक ही है, लेकिन व्यवहार में इसे 3 भाग अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक कहे गए हैं। अब अधोलोक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तीसरे अध्याय में अधोलोक के बारे में, उसी की चर्चा यहाँ पर करेंगे।
लोक का निचला भाग अर्थात चित्रा पृथ्वी के तल भाग में नीचे तीनों बादलों के अंत तक का भाग अधोलोक कहलाता है। यह वेत्रासन के समान है। इसकी ऊंचाई 7 राजू है, वह मोटाई यानी लंबाई 7 राजू है। इसकी चौड़ाई नीचे 7 राजू है और ऊपर 1 राजू है। नरक, नारकियों के आवास को नरक कहते हैं। जहाँ नारकी रहते ना उसे क्या कहते हैं? नरक कहते हैं। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं जो उत्तरोत्तर नीचे नीचे हैं और एक दूसरे के मध्य असंख्य योजनों का अंतर है। ये सातों भूमियां 6 राजू क्षेत्र में हैं और घनोदधि घन व तनुबात वलयों एवं आकाश के आधार से स्थित हैं। इन 7 पृथ्वियों को ही नरक कहते हैं। इन 7 नरकों के नाम, इनकी भूमियों के नाम, नरकों में पटलों और बिलों की संख्या आदि का विवरण आगे हमने आपको बता दिए हैं। देखें फिर भी पटल, हमने तत्वार सूत्र के 3रे अध्याय में आपको ये सब बता दिया। अब पटल, नारकियों के आवास भूमि के प्रस्तार, पाथड़े या मंजिल को, पाथड़े कहो, प्रस्तार कहो या मंजिल कहो, मंजिल को पटल कहते हैं। अधोलोक की सभी पृथ्वियों में कुल 49 पटल हैं यानी मंजिल हैं। प्रत्येक पटल में अनेकों बिल व गुफाएं हैं। पटल का मध्यवर्ती मीन्स बीचों बीच बिल इंद्रक कहलाता है। बिल इंद्रक कहलाता है। इसकी चारों दिशाओं व विदिशाओं में एक श्रेणी में अवस्थित बिल श्रेणीबद्ध कहलाते हैं। इनके बीच में बिखरे हुए बिल प्रकीर्णक कहलाते हैं। इन बिलों में नारकी जीव रहते हैं। ये बिल गोल, चौकोर, त्रिकोण आदि अनेक प्रकार के हैं। नारकियों के निवास स्थान इन भूमियों के आश्रय से अवस्थित हैं। अब बिलों की संख्या, इन 7 पृथ्वियों में कुल 84 लाख बिल अर्थात आवास हैं जिनमें नारकी निवास करते हैं। इन बिलों की दीवारें व छत आदि वज्रमयी होती हैं। इन छतों में नारकियों की उत्पत्ति स्थान है। वे छोटे मुंह के ऊंट आदि के आकार लिए औंधे मुख हैं। इनमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं और जन्म लेते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर पृथ्वी पर गिरकर बार बार गेंद की भांति उछलते हैं। नरक गति के दुख का विवरण जो हमने आपको कहाँ पढ़ाए थे याद करो, 6 ढाला की पहली ढाल में, है ना। रत्न प्रभा पृथ्वी, प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा है। इसके 3 भाग हैं। खर भाग, इसमें असुर कुमार के अलावा शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। राक्षसों के अतिरिक्त शेष 7 प्रकार के व्यंतर देव भी इसमें रहते हैं। पंख भाग, इसमें असुर कुमार यानी भवनवासी देव और राक्षस व्यंतर देव रहते हैं। अब बहुल भाग, इसमें प्रथम नरक है जिसमें नारकी जीवों के आवास हैं जो बिलों के रूप में हैं। निगोद, अब इसको समझना जरूरी है। जो अनंत जीवों को एक निवास दे उसे निगोद कहते हैं। जो अनंत जीवों को एक निवास दे उसे निगोद कहते हैं। वहाँ एक ही साधारण शरीर में अनंत जीव निवास करते हैं। इनके इस साधारण शरीर को निगोद कहते हैं और उसमें रहने वाले जीवों को निगोद या जीव कहते हैं। अतीत में हुए सिद्धों से अनंत गुणे जीव इस निगोदिया शरीर में रहते हैं। निगोदिया जीवों का विवरण भी हमने काफी हद तक बता दिए हैं। अब इसके बाद है 7वें नरक के नीचे 1 राजू ऊंचा खाली क्षेत्र है। 7वें नरक के नीचे 1 राजू ऊंचा खाली क्षेत्र है जिसमें पंच स्थावर एवं निगोदिया जीव रहते हैं। इसे कल पृथ्वी, 8वीं पृथ्वी कहते हैं। निगोदिया जीवों का शरीर अत्यंत सूक्ष्म होता है। लब्ध पर्याप्त तक निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हुए दुख भोगते हैं। इन जीवों की संख्या अक्षय अनंत है। वहाँ एक अक्षर के अनंत के भाग ज्ञान होता है। आगम के अनुसार 6 माह 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं और इतने ही समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अनंत काल से निगोद से और जीव निकलकर चतुर्गति रूप भाव को प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी निगोदिया जीवों की संख्या अक्षय और अनंत ही बनी रहती है। इसका कारण यह है कि जिस वस्तु का परिमाण हो वही घट सकती है और धीरे धीरे उसका समाप्त होना भी संभव है। मगर जहाँ किसी वस्तु का कोई परिमाण ही नहीं हो
वहाँ उसके समाप्त होने का प्रश्न नहीं उठता है। इसी प्रकार निगोद में जीवों की संख्या अनंतानंत है और वहाँ से निकलने वाले जीवों की संख्या उस अनंतानंत संख्या का अनंतवा भाग भी नहीं है। अतः निगोदिया जीवों की संख्या सदा अक्षय और अनंतानंत बनी रहती है। जैसे महासमुद्र में से एक एक लोटा जल निकालने से वहाँ पानी का अथाह मात्रा में कोई कमी नहीं आती। इस प्रकार से अधोलोक का वर्णन हमने आपको यहाँ पर बताया। अब इसके बाद हम आपको मध्यलोक का वर्णन करेंगे, मध्यलोक के बारे में बताएंगे। आप उसे भी ध्यान से सुनना। मध्यलोक में काफ़ी कुछ सुनने जैसा है और आपके काम का है, इसलिए हम इसे इसके बाद की क्लास में बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।